वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। ये बस एक ही बच्ची थी ना, वो 1.5 साल की थी, इतना गंदा किया उसके साथ। मेरी बच्ची को कब्र में डाल दी, ये लोग कह रहे कहानी खत्म हो गई। और फिर जब जिनाब उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आंख के ऊपर कर ली। एक और कराची की मासूम बच्ची दरिंदगी का निशाना बन गई। एजल, जो कि अभी सिर्फ 15 महीने की थी, 19 साल का उसका कज़न और उसके साथ मज़ीद 2 और लोग थे जिन्होंने मिलकर उसके साथ ज़्यादती की। और ज़्यादती के बाद जो है वो बच्ची ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, दर्दों की ताब ना लाते हुए खुदा को प्यारी हो गई है। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, आइए उनकी वालदा से बात करते हैं कि असल हकीकत क्या है। तो चलिए मेरे साथ। ये बताओ क्या हुआ था? एजल कहाँ थी, कहाँ से गायब हुई थी एजल? आइजल आइजल घर पे थी अपनी खाला के पास। मैं पिछली गली में गई थी। फिर वो मनान है ना, जो उसका भाई बना हुआ है, वो उसको लेकर गया था चीज़ दिलाने। फिर वो उसको 25 मिनट बाद वापस भी ले आया था। मैं घर पे नहीं थी। जब वापस लाया ना, उसने उसकी खाला को दिया था। तो उसकी खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। उसकी खाला को लगा वो सो रही है। उसकी खाला को ये लगा वो सो रही है, उसने उसको लटा दिया। फिर आइजल को मैं सुलाती रही, लेकिन उसने ना उल्टी की। जब उसने उल्टी की ना, मैं नीचे उसको क्लिनिक पे लेके फटाफट चली गई। उसके बाबा नहीं थे ना, तो उसने बोला ओरस दो, ओरस मैंने उसके लिए बना के रखा था। उसने नहीं पिया, उसको दर्द हो रहा था ना। वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। जब मैं सोने लगी ना, मैंने उसका पैम्पर बदला, तब मेरी बच्ची यहाँ खूनो खून हो गई। उसका सब कुछ फटा हुआ था। मैं उसको लेके नीचे भागी, किसी ने मेरी हेल्प भी नहीं की। मैंने सबको बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तब वो मेरे हाथ में थी ना, वो सांस ले रही थी। फिर मैं उसको सर सैयद लेकर गई रक्शे। वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट है लेकिन सांस नहीं है। मैंने कहा आप ऑक्सीजन लगाए ना। मैंने खुद उसको CPR दिया। मैंने कहा हार्ट बीट आ जाएगी, आप उसको ऑक्सीजन लगाए। उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने बोला इसको जिना ले जाओ। और फिर जब जिना में उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफ़ा आंख के ऊपर कर ली। उसने आखिरी दफ़ा तब मम्मा बोला मेरे को। उसके बाद मेरी बच्ची ठंडी हो गई। उन्होंने मार दिया उसको, उन्होंने मार दिया। वो 1.5 साल की तो थी, वो 1.5 साल की थी। इतना गंदा किया उसके साथ। किसने किया? उसने मनान ने। और वो माँ लेकर आया था ना उसको कब्रिस्तान। वो उसका कज़न है उमर, वो और एक कब्रिस्तान वाला लड़का, तीनों ने मिलके मेरी 1.5 साल की बच्ची को मारा। 1.5 साल की बच्ची को मार दिया मेरी। मैं बस एक ही बच्ची थी ना। हाँ, एक ही थी वो। तो तीनों को उसको पुलिस ने मार पकड़ा? नहीं ना, पुलिस ने एक को पकड़ा है, उसको भी मेरे सामने नहीं ला रहे। बाकी 2 क्यों नहीं पकड़े उन्होंने? मुझे नहीं पता, वो तो भाग गए। वो तो भाग गए ना। मुझे पकड़ के दे देना, मैं उससे पूछूंगी ना मेरी बच्ची ने कितनी दफ़ा मुझे आवाज़ दी थी, वो मुझे बताएगा। वो मुझे नहीं दे रहे ना, मुझे मिलवा रहे हैं उससे। मेरी बच्ची को कब्र में डाल दी, ये लोग कह रहे कहानी ख़त्म हो गई। ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? मैं उसको मार दूँगी, मैं उसको मार दूँगी। मनान की एज कितनी है? 17-18 साल का है वो। तो आपने उसके साथ जाने कैसे दिया उसको? वो हमारा फैमिली मेम्बर है, मेरी फूफो का नवासा है। अच्छा। वो यहाँ पहले भी आता था, उसके अपने भी पेरेंट्स नहीं है ना, तो वो आइजल को बहन बोलता होता था। वो ले जाता था अक्सर उसको बाहर, लेकिन उससे उन लड़कों ने बुलवाई है। उन लड़कों ने उसको बोला कि ये बच्ची हमारे पास लेकर आओ, इस वजह से वो लेकर गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एजल के और कितने बहन भाई हैं? कोई भी नहीं एक ही है, थी? वो मेरी इकलौती बेटी थी। ये देखो ना, सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है मेरे पास। मैं अकेली यहाँ रहती थी ना, उसके बाबा ने मेरे को छोड़ दिया था। वो छोटी सी थी ना, 16 दिन की, उसके बाबा ने मेरे को छोड़ दिया। मैं ही उसकी माँ थी, मैं ही उसका बाप थी। मैं उसके लिए कमाती होती थी ना, मैं उसको बड़ा किया, दूध ला के दिए रोज। और उसको मार दिया।
मामा जिद के ना बेटे। नाज़रीन, तो आपने देखा कि इंसानियत ने दम तोड़ दिया है और हैवानियत जो है वो जाग गई है। छोटी सी बच्ची के साथ एक 3 बच्चों ने गैंग रेप किया है, जिसके बाद वो बच्ची जो है, मासूम बच्ची, ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए, दर्दों की ताप ना लाते हुए दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हो गई है? क्या इसके जो भागे हुए दूसरे फ़रार दोस्त हैं उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक माँ जो अपनी बच्ची के लिए दिन रात कमा रही थी कि उसको बड़ा करके एक अच्छा इंसान बनाएगी, लेकिन वो इन दरिंदगी की और सफाकियत का जो है वो निशाना बन गई है। तो हुकूमत को भी चाहिए और पुलिस को भी चाहिए कि उन दरिंदों को पकड़कर उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इब्तनाक सज़ा दें, ताकि दोबारा कोई ऐसा हरकत किसी और एज़ल के साथ ना हो। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।